हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज किस तरीके से वोलेटिलिटी ख़त्म हुई और किस तरीके से आज पैसे बटोरे गए। पैसे बटोरे गए का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत से पहले हम याद करते हैं पिछले हफ्ते को। 24 फरवरी 2022 यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला, वोलेटिलिटी बढ़ गई और ऑपरेटर्स ने उस वोलेटिलिटी का पूरा फायदा उठाया। ऑपरेटर इन द सेंस मैं तो यही कह सकता हूं कि इस हफ्ते तो ऑप्शन सेलर ही एक्टिव थे। और अब इस हफ्ते के सेशन में अगर हम अगली एक्सपायरी पे जाएं तो यूपी इलेक्शन के रिजल्ट है। और आज भी लास्ट के 3 बजे से लेकर 3:30 बजे में वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिससे कि ऑप्शन डिके कम से कम हो। आपके सामने एक ऑप्शन चेन है आज की एक्सपायरी की बैंक निफ्टी की। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आता है? केवल और केवल रेड निशान नजर आएंगे। रेड निशान का मतलब क्या है? इन रेड निशान का मतलब है कि सभी को लॉस हुआ, यानी कि कॉल के जितने भी बायस थे उन सबको लॉस हुआ। तो प्रॉफिट किसको हुआ? क्या पुट के बायर्स को हुआ? आंसर यस। लेकिन पुट के आधे बायर्स को हुआ, आधों को नहीं। इसका मतलब है कि स्पेशली एक बात तो पक्की है कि एज ऑप्शन सेलर के पास है। लेकिन जब बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होती है तो ऑप्शन के बायर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ बात की थी कि जब युद्ध वाली स्थिति हुई थी तो पुट के बायर्स ने बहुत पैसे कमाए थे। और मैंने कल आपको जो चर्चा की थी वो यही की थी कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, पुट के बायर्स को शायद पैसा ना मिले। हालांकि पुट के फिर भी 50% बायर्स को प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो जो भी प्रॉफिट हुआ वो केवल उन्हीं बायर्स को हुआ जिनके पास इन द मनी पुट थी या एट द मनी पुट थी। और कॉल में तो आप देखिएगा सबको लॉस हुआ है। 495, 475, 566, मानी एक लॉट का लॉस आप देखिएगा। और ये लॉस कैलकुलेट करिएगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा ये लॉस क्या है। ये सारे लॉसेस हैं। इवन अगर किसी के पास स्टार्डल भी था, कहीं पर भी बाय कर रखा था, तब भी आप देखेंगे कि एट द मनी में ही बहुत ही मामूली प्रॉफिट है। और अगर आप थोड़ा सा भी दूर थे तो आपको लॉस होना पक्का था। यानी कि अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखी थी तो मोस्टली केसेस में आपने देखा कि आज लॉस ही हुआ। हालांकि बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि पिछले हफ्ते की तरह पैसे बनेंगे, पुट खरीदते हैं। और इस वजह से आज दिन भर जहाँ पे बाजार खुला वहाँ से अगर आप देखेंगे तो पुट में हालांकि प्रॉफिट तो बने, लेकिन बहुत ही मामूली बने। और केवल उन लोगों को बने जिनके पास एट द मनी पुट थी या इन द मनी पुट थी। अगर किसी के पास आउट ऑफ द मनी थी तो वो नहीं बने प्रॉफिट्स। जैसे मान लीजिएगा कल जो बाजार था वो जहाँ पर क्लोज हुआ था वहाँ से 400 पर नीचे, तो मान लीजिएगा कल 35,400 पे बाजार था, तो वहाँ पे 452 की जो पुट थी उसके अंदर क्या वैल्यू बनी? तो उसके अंदर 63 रुपये का फ़ायदा हुआ और बाकी सब को लॉस हुआ, यानी कि इन द मनी में ही प्रॉफिट था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सेलर्स को 90% से ज़्यादा केसेस में ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिट कमाते हैं। और यही चर्चा मैंने आपके साथ की थी कि वोलेटिलिटी को इतना बढ़ा दिया था पिछले हफ्ते कि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे। ये तो केवल मैं आज का बता रहा हूँ, जो पिछले 2 दिनों के अंदर जो प्रीमियम डिके हुआ। और सोमवार को तो प्रीमियम एकदम बढ़ गए थे, और फिर जो बुधवार के सेशन में जो प्रीमियम डिके हुआ कल, और आज तो सुबह बाजार खुलते ही प्रीमियम डिके हुए थे। ना केवल मंथली एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में, बल्कि मंथली एक्सपायरी में भी। और हमने ये उम्मीद की थी कि बाजार जो है शायद आज गिरना नहीं चाहिए, लेकिन बाजार जो है आज भी एक नेगेटिव नोट के साथ ही क्लोज हुआ। हालांकि गिरावट आज बहुत ही मामूली थी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गिरावट थी। ब्रॉडर मार्केट भी अच्छा कर रही थी, एडवांस डिक्लाइन भी अच्छे थे,
लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज 113 114 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद बाजार में एक कंसर्न पैदा कर रहे हैं। बाजार में मैं अभी भी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म की बात छोड़ दें तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई मैं बुलिश स्टांस नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बाजार एक बार पुल बैक कर सकता है। और पुल बैक के लिए दो ट्रिगर्स मुझे लगते हैं। जैसे भी ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर के आसपास आ गया है, तो हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड 105 106 डॉलर के आसपास जब आए तो एक बाजार में पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में बातचीत के आसार बढ़ रहे हैं, हालांकि समझौता होने में जो है समय लगेगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब आगे और तबाही ना और हो सकता है कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, जो यूरोप का जो स्टांस है वो भी रशिया के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और रीजन ये है कि क्योंकि यूरोप रीजन के अंदर आज भी अगर हम बात करें युद्ध से पहले की स्थिति में, तो रशिया डोमिनेंस रखता था एनर्जी सप्लाई के अंदर। तो अगर पूरे यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो यूरोप के बहुत बड़े हिस्से के अंदर जो एनर्जी सप्लाई है वो रशिया से आती है। तो हो सकता है कि बाद में महीने 2 महीने बाद जब युद्ध की स्थिति खत्म हो जाए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, जब मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता है, तो या उसके आसार हमें लगने लग जाए कि हाँ भाई युद्ध खत्म होने की तरफ है या इनमें बातचीत हो सकती है, तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और जो एनर्जी सप्लाई है, क्रूड ऑयल की सप्लाई के कंसर्न्स थोड़े से कम हो, या ईरान की तरफ से जो है अगर सप्लाई होनी शुरू हो जाती है, अगर यूएस सॉफ्ट हो जाता है, तो कुल मिलाकर एनर्जी के जो प्राइस थोड़े सॉफ्ट होंगे, तब हमारे बाजार में पुल बैक के बहुत अच्छे जो है आसार बनते हैं। अगर आज मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैंने जो कल आपके साथ चर्चा की थी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। मैंने आपको बोला था कल भी 34,800 बहुत अच्छी सपोर्ट है, बाजार उसको रिस्पेक्ट करेगा। आज भी अगर हम देखें तो बाजार ने जो लो लगाए वो क्या लगाए, आज के अगर आप लो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। 34,721 के लो थे, लेकिन एक झटके में लगे थे, एक झटके में लो लगे थे, तभी तुरंत 2 मिनट भी बाजार 700 की लाइन में नहीं रुका, तुरंत 800 की लाइन में आ गया। और 800 में जो सपोर्ट है तो अभी भी बाजार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, कल भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। जब 24 तारीख को बाजार गिरे थे तब भी 34,900 से बाजार वापस चले थे। तो जब तक 34,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि बाजार एक पुल बैक का कैंडिडेट अभी भी बनता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी तेजी होगी, वो 500 पॉइंट 700 पॉइंट 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट वो क्या होगी, उसके बाद फिर दोबारा से सेलिंग होगी, इस बात की भी संभावना में है। क्योंकि उसके जो फंडामेंटल रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो फंडामेंटली हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा वीक कर सकते हैं। स्पेशली जो कंपनियां एनर्जी को काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ करती हैं। हालांकि देखिएगा मेटल्स के प्राइस तो अच्छे हैं, मेटल के प्राइस में रिलेशन है, तो हो सकता है उन पर डेंट इतना ना पड़े। लेकिन जो सीमेंट के प्राइस हैं, सीमेंट कंपनीज के अंदर जो पेट कोक की डिमांड है, या जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी लगती है, तो शायद सीमेंट कंपनीज के ऊपर एक सीवियर पेन आ सकता है। और आज आपने देखा भी होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने के लिए मिली। सिमिलरली एशियन पेंट्स के अंदर भी सेम ग्राउंड्स की पे ही जो है पेन देखने के लिए मिला, क्योंकि उनका बेसिक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से आता है। तो ये सब मेन रीजन है जिसकी वजह से पेंट कंपनीज में आप देखेंगे तो श्री सीमेंट में पेन था। तो ये जो क्रूड ऑयल का पेन है हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। ऑटो में कल भी गिरावट थी, आज भी आइसर मोटर के अंदर गिरावट आपको देखने के लिए मिली, मारुति सुजुकी में आज गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये पुल बैक कब आएगा? पुल बैक आएगा क्रूड ऑयल के सॉफ्ट होने की बात, और बैंकिंग के अंदर भी तभी आएगा। तो हालांकि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हुए हैं, तो जो डाउन साइड बायस था वो थोड़ा सा वीक होना चाहिए। मुझे पर्सनली आज भी लग रहा है कि 34,800 जब तक बैंक निफ्टी टिका हुआ है, वहां से शायद पुल बैक के आसार बनते हैं। आज निफ्टी की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। ओपन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिसल गया, टिक नहीं पाया। लो कहाँ पे लगाए? 1644। हालांकि लो के आसपास ही बंद हुए, लेकिन ये लो का गेम सारा ऑप्शंस का था जो 2 बजे के बाद खेला गया। कल डोजी कैंडल थी, आज आपको एक रेड कैंडल देखने के लिए, यानी कि एक बेरिश कैंडल आपके सामने है। कुल मिलाकर इन सभी कैंडल्स के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो सपोर्ट बता रहे हैं कहाँ पर? 16,500। ये 16,500 को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 16,500 के आसपास ही आज क्लोजिंग हुई है हमारी। तो ये जो 16,500 है, यहाँ पर भी कैंडिडेट क्या बनता है
कि एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे भी देखिएगा, अगर आप पीछे भी दिसंबर की भी करेक्शन देखेंगे तो यहीं से पुल बैक हुआ था। तो अब ये देखिएगा पुल बैक होता है या मार्केट क्रैक होती है, ये सबसे खास बात है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि एक बार तो पुल बैक करना चाहिए, जो हमें समझ में आता है, क्योंकि बाजार में जो सेलिंग हुई है वो उसको ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। और चीज़ें अगर थोड़ी सी भी फंडामेंटल बेसिस पे थोड़ी सी भी इंप्रूव होती हैं युद्ध के फ्रंट पे या क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से, तो एक पुल बैक जो है नॉर्मली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे पुल बैक फुल ऑफ बाइंग के साथ बढ़ भी जाते हैं आगे। तो आप क्रूड ऑयल पे नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल जो है सबसे बड़ा ट्रिगर है, और मैं पिछले 4 महीने से यही बात बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल और महंगाई। तो अब शायद हमें भी लग रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे भी सेंट्रल बैंक अगले 2 क्वार्टर में बढ़ाएंगे, अगले क्वार्टर में ही शायद बढ़ाने पड़ जाएं। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ रहेंगे। 7 तारीख को यूपी के इलेक्शन खत्म, 7 तारीख सोमवार, 7 तारीख के दोबारा से ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने और ज़्यादा से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के रिजल्ट आने शुरू होंगे। और फिर मुझे लगता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम फिर बढ़ाकर फिर 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसी दिन वीकली एक्सपायरी भी है। तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी फिर आएगी। शायद कल एक शांत दिन हो सकता है, फ्राइडे का दिन एक शांत दिन हो सकता है। और शांत दिन इसलिए हो सकता है कि जो है काफ़ी मंदी ऊपर से हो चुकी है, तो शायद अभी मंदी को कैरी फॉरवर्ड ना करने की कोशिश हो और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने की कोशिश हो। आज भी जो गिरावट थी वो फाइनेंशियल्स में ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स देखिएगा कमोडिटी की प्राइस, हालांकि रिलायंस के लिए इतना नेगेटिव नहीं है क्योंकि इनका जो O2C बिजनेस है उसमें बढ़िया है। अब जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है उनको छोड़ दें तो बाकी IT बचता है, फार्मा बचता है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि FMCG। तो इन्फोसिस, ITC, HCL टेक, JSW स्टील और विप्रो। एक JSW स्टील को अगर आप छोड़ दें तो बाकी फ्रंट्स पर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। JSW स्टील के ऊपर भी जो है मीडिया में अच्छी कवरेज चल रही है कि भाई सब लॉन्ग टर्म की जो PE रेशियो है उससे नीचे डिस्काउंट पे JSW स्टील काम कर रहा है। तो ये देखिएगा मीडिया में भी मैनेजमेंट तो होती है प्राइस को रोकने की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, एडवांसेस आज भी इंप्रूव कर रहे थे, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि पुल बैक करेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अब $100 के ऊपर क्रूड ऑयल टिका रहेगा तो आगे चल के पेन आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 104-105 के आसपास जैसे ही एक बार आएगा ब्रेंट क्रूड, तो शायद बाजार एक बार पॉजिटिवली रिएक्ट करें। और अब शायद ₹100 एक ऐसा लेवल हो जाएगा, अगर युद्ध खत्म नहीं होता ₹100 के ऊपर ही आपको ब्रेंट क्रूड दिखता हुआ नज़र आना चाहिए। और अगर ब्रेंट क्रूड $100 से ऊपर 15-20 दिन से ज़्यादा रह गया तो फिर शायद हमारे बाजार इन लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ONGC, UPL, पावर ग्रिड, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ये तेजी के सितारे थे। गिरावट कहाँ थी वो मैंने आपको रीजंस के साथ आपके साथ शेयर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो में क्यों है, क्योंकि भाई सब फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑटो के अंदर डिमांड कम हो जाती है। दूसरी बात सीमेंट में क्यों है, क्योंकि सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जो है डीजल, पेट्रोल या रेलवे की हेल्प ली जाती है, तो वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके अलावा जब सीमेंट को प्रोडक्शन में करते हैं तो सीमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन में जो फ्यूल यूज़ होते हैं वो क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स से जो चीज़ें हैं, या क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते वक्त जो पेटकोक निकलता है उसको यूज़ करते हैं, या कुछ जो है कार्बन प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, तो उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी सीमेंट कंपनीज पे प्रेशर आएगा। तो ये एक मेन रीज़न है। उसके बाद अगर निफ्टी बैंक की बात अगर मैंने आपके साथ की तो निफ्टी बैंक 34944 पे क्लोज हुआ और अभी 34,800 को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक 34,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आप एंजॉय करिए। उसके मेजर सपोर्ट 34,000 के ऊपर है। पुल बैक अगर कोई भी आता है तो 35,900 पर एक रेजिस्टेंस है, जिसको शायद एक झटके में पार ना कर पाए। हो सकता है 1-2 दिन के बाद जो है अगर टिकता है वहाँ पे तो बात अलग है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर 35,900 जो है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है बाजार में, उसके एंगल से बात कर रहा हूँ, मेजर रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ 34,000, एग्जैक्टली 34,000 एक बहुत अच्छे स्पॉट है। निफ्टी बैंक देखिएगा, मैंने कहा था कि इस रीजन के अंदर इतना जल्दी से टूटने वाला नहीं है। कल क्या हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद आज फिर देखिएगा रेड कैंडल, तो पैरामीटर के टेक्निकल पैरामीटर्स पे तो वीक है। और कल भी मैंने चर्चा की थी कि टेक्निकली और फंडामेंटली तो वीक है, लेकिन शायद ऑपरेटर एक अच्छा प्ले करेगा। तो जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है पुट के और कॉल के जो दोनों के बायर्स हैं उनको आज शायद पैसा तो कमाने नहीं दिया। कॉल खरीदी है उसने तो कमाया नहीं, हालांकि पुट वालों को भी ज़्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि बाजार जिस समय पर क्रैक हुआ
उस समय तक मोस्टली प्रीमियम के जो है पुट के प्रीमियम डिके हो चुके थे। ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक सब कमजोरी के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें FIIs, बाज नहीं आ रहे हैं, बाज आएंगे नहीं। 6,644 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट जो है आज सेल किया है। हमारे DIIs देखिएगा कमर लगाकर डटे हुए हैं कि भाई बाजार को रोकना है, तो 4,800 करोड़ की बाइंग। इंडेक्स भी सेल कर दिया 711 करोड़ और 410 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो FIIs को देखिएगा यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड सिचुएशंस में अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से भी बाजार एक पुल बैक जो है दे सकता है। रीजंस मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पे जहाँ पे सपोर्ट मिल रही है 16,500 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 34,800 पे। तो जब इस तरीके से बाजार सपोर्ट करता है तो ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब ऐसे लेवल पे बाइंग आती है तो एक पुल बैक की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है, मुझे पता नहीं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। इसके बाद ब्रांड क्रूड की जो प्राइस है, जो कोटेड प्राइस है 113.90 जो है, हालांकि देखिएगा आज 110 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। और इसके साथ साथ आज की ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो 17,300 के ऊपर देखिएगा पुट और कॉल दोनों एक्टिव हैं और दोनों जगह पर 60,000 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 60 और 70 के बीच में, और दोनों का पलड़ा बराबर है यहाँ पे। अगर 70,300 से अगर आप 200 पॉइंट दूर जाएंगे तो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल की राइटिंग में, और ऐसे ही 200 पॉइंट अगर आप नीचे जाएँ 300 पॉइंट अगर नीचे जाएँ तो 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखे गए हैं और 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर भी एक्टिव है। इसका मतलब पुट के राइटर्स अब थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं और पुट राइटिंग अब देखने के लिए मिल रही है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिएगा ऑप्शन के डेटा ज़्यादा नहीं है और ऑप्शंस में जो भी डेटा है वो 35,000 के ऊपर है। 35,000 के ऊपर कॉल राइटर्स भी और पुट राइटर भी दोनों एक्टिव हैं। हालांकि बाकी जगह पर बैंक निफ्टी के अंदर जो राइटिंग वाली सिचुएशन है वो नहीं अराइज हो रही है और जो भी मेजर राइटिंग है पुट साइड वो 34,000 पे, जो मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है टेक्निकल बेसिस पे भी, यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए। और अगर रेजिस्टेंस के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 35,500 के ऊपर एक अच्छी राइटिंग है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कुल मिलाकर अभी भी पुट राइटर थोड़े से डरे तो जरूर हुए हैं क्योंकि पुट के अंदर अभी भी अभी भी जो है डेटा ये बता रहा है कि कोई पुट लिखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पहले से हालत फिर भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो इन सभी पैरामीटर के साथ ये आज का एनालिसिस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल्स रीजंस वीक हो रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल या ऑपरेटर के एंगल से अगर बात करें तो एक बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर हमें लगता है कि जब क्रूड ऑयल की स्टोरी सेटल हो जाए, अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आपको बहुत अच्छे मौके जो है शायद शेयर खरीदने के मिले और बहुत सारी अच्छी कंपनी जो अभी यहाँ पे जिन प्राइस पर मिल रही हैं यहाँ से भी 10 से 20% तक के डिस्काउंट पर आपको मिलती हुई नज़र आए, क्योंकि जो रिजल्ट में रिफ्लेक्शन आता हुआ हमें नज़र आएगा वो वास्तव में रियली आपको बताएगा कि हाँ कंपनी के ऊपर कितना कॉस्ट प्रेशर रहा इस क्वार्टर में। तो इन सभी चर्चाओं के साथ आज का एनालिसिस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।